फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल के छात्र की आत्महत्या मामले में कार्रवाई की मांग एक बार फिर उठ चुकी है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्र ने 4 महीने पहले 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। अब मृतक छात्र की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिवंगत छात्र को न्याय दिलाने की अपील की है, जिसमें उसने सोशल मीडिया से अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आपको बता दें कि मृतक छात्र की मां आरती मल्होत्रा ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें बाद में पता चला कि उनके बेटे के साथी छात्र बुलिंग करते थे और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी कई बार किया गया, लेकिन मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोर्ट में वो ठीक से पैरवी नहीं कर पाई, जिसके चलते प्रिंसिपल ममता गुप्ता को 1 हफ्ते बाद जमानत मिल गई। वही छात्र की मां का कहना है कि मामले में वो फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक अधिकारियों से मिली है, गृह मंत्री से मिली है, गृह सचिव से मिली है। हर किसी ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। आरवी की मां ने आरोप लगाए हैं कि जिस प्रिंसिपल को उनके बेटे ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है, उसको स्कूल ने टेम्परेरी तौर पर छुट्टी पर भेजा है। वही छात्र की मां का कहना है कि सिंगल मर्डर के होने के नाते बेटे की मौत के बाद वो काफी टूट गई है। तो फरीदाबाद का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूली छात्र की आत्महत्या का ये पूरा मामला है और 4 महीने पहले 15वीं मंजिल से कूदकर आरवी ने खुदकुशी की थी और अभी तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ऐसे में अब आरवी की जो मां है, उन्होंने भी अब सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और जिसमें उनको अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। कई लोगों ने उनके सपोर्ट में मैसेज भी किया है, पर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिनकी वजह से वो जा रहा है इस दुनिया से, उसने क्लियरली मेंशन किया है। और इस केस में सिर्फ उसके सुसाइड नोट से ही नहीं सारी कहानी पता चलती है। 1 साल पहले से ही उसके साथ बहुत बुली और सेक्सुअल असॉल्ट के एपिसोड हुए थे, और जो कि उसने बाद में बताया क्लास 6 ऑनवर्ड हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल को करी है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देन उसकी पैनिक सिचुएशन, डिप्रेशन के एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, जिसके चलते उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। मैं भी एज अ मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, 4 महीने हो चुके हैं इस हादसे को, लेकिन अभी तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कुछ पूरा अपडेट इसमें मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये कहानी है ऐसी माँ की जो लाचार है, मजबूर है। जी। पहले अपना बेटा खो दिया, उसके बाद अपनी नौकरी गंवा दी। ये सारा जो कारनामा है केवल डीपीएस प्रशासन जो अपने आप को देश में एक बहुत बड़ी शिक्षा संस्था के रूप में पेश करता है, वहां की कहानी है। ये घटना लगभग 4 महीने पहले की है। उससे पहले लगातार इस बच्चे के साथ में, हमारे पास शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है जो हम असलियत में बताना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के साथ में जिस तरीके से रैगिंग होती है उस तरीके से शुरुआत होती है। बच्चा अपनी माँ से शिकायत करता है, उसके बाद टीचर से शिकायत करता है, लेकिन ना तो टीचर सुनती है, उसके बाद प्रिंसिपल से शिकायत की जाती है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, शिकायत की जाती है, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं होती। इसके बाद में जो ये महिला है, ये महिला उसी स्कूल में पढ़ाती है और वहां पर जब ये अपने बच्चे की शिकायत लेके प्रिंसिपल मैम के पास जाती है, तो ना तो प्रिंसिपल सुनवाई करती, ना ऊपर प्रशासन सुनवाई करता है। इसके बाद माँ ने सोचा कि अगर मैं ज्यादा शिकायत करूंगी तो मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसलिए माँ थोड़ी चुप रही, बच्चे को ही समझाती रही। लेकिन आखिर में जिस चीज का डर था वो ही हुआ। उनकी जो बच्चा है उसने कहीं भी अपनी सुनवाई ना होने के चलते आत्महत्या कर ली। लगातार माँ गुहार करती रही जगह जगह, जैसे कि आपने पहले बताया कि दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक, हरियाणा, जितना भी पावर है, जितना प्रशासन है, सभी जगह उसने गुहार लगाई, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार जब उसने फिर ये निर्णय लिया कि मेरे बेटे की मौत हो गई है, मुझे नौकरी से हटा दिया गया है, वो हालांकि बोल रही है कि लंबी छुट्टी भेजा गया है, लेकिन लंबी छुट्टी का मतलब हटाना ही है, उनको जॉब से हटा दिया गया है, भूखे मरने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन है बिल्कुल मौन बना हुआ है, गूंगा बना हुआ है।
जी बिल्कुल संजय गुप्ता जी, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो सुसाइड नोट में जिस को जो है जिम्मेदार आरवी ने ठहराया था कि इनकी वजह से वो सुसाइड कर रहा है, उसमें प्रिंसिपल की सिर्फ गिरफ्तारी हुई थी और उनको भी एक हफ्ते बाद जो है जमानत दे दी गई। ऐसी क्या कुछ वजह रही कि उनको एक हफ्ते में ही जमानत मिल गई? देखिए बिल्कुल ये बड़ा संवेदनशील मामला है। एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, जो कारण होते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन पैरवी अच्छे से ना होने के कारण उनको एक ही सप्ताह में जमानत मिल जाती है। जबकि आप देख सकते हैं कि 15 साल का बच्चा अगर सुसाइड करता है तो उसको जमानत, उसके आरोपियों को जमानत कैसे मिल सकती है? लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और डीपीएस प्रशासन की मिलीभगत से बच्चे के जो आत्महत्या के जो कारक थे उनको जमानत मिल जाती है और आगे किसी भी के जो हम कह सकते हैं कि बच्चे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर में जो ये मजबूर माँ है, लाचार माँ है, आखिर में सोशल मीडिया का सहारा लेती है और अभी भी प्रशासन कुछ सुनने और बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल संजय जी, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जो है बच्चे की माँ से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका इस पर क्या कुछ कहना रहा, क्योंकि 4 महीने बीत गए हैं और उनका कहना है कि उनको ये भी बाद में पता चला कि उनके बेटे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी कई बार किया गया है। जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इस बच्चे के साथ हुआ। मैं उसको रैगिंग नाम इसीलिए दे रहा हूं, उसके साथ मतलब सेक्सुअल हरकतें की गई, उसके थोड़े बच्चे के हार्मोन्स इस टाइप के थे कि शायद हो सकता था कि उसको मूछें ना आती हो, बाल ना आते हो चेहरे पे, तो उसकी इन चीजों को देखते हुए जो साथी थे वो उसके साथ में सेक्सुअल हरकतें करते थे। और बच्चा इन्हीं चीजों से परेशान होकर अपनी माँ को भी बताता है, प्रशासन उनको भी, स्कूल प्रशासन को भी अवगत कराता है। जी बिल्कुल संजय जी, इसमें प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ जो है, सबसे बड़ा सबूत जो है वो खुद जिस बच्चे ने आत्महत्या करी उसका सुसाइड नोट है। उस सुसाइड नोट में भी साफ तौर पर ये जाहिर किया है कि जो प्रिंसिपल है उनकी वजह से और जो कुछ छात्र, उसके साथी छात्र थे, उनकी वजह से वो ये कदम उठा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पहले स्टोरी में दिखा चुके हैं कि बच्चे की मां के पास में जब उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को डाला तो लगभग 60 लाख व्यूज आ गए। उसमें इस तरीके के कमेंट्स हैं कि ऐसी हरकतें हमारे साथ भी हो रही हैं, अगर प्रशासन समय पे कार्रवाई करे, काउंसलिंग करे बच्चों की, तो हो सकता है कि इस तरीके से बच्चे आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। लेकिन जैसे कि आपने पहले कहा कि माँ का क्या कहना है, अभी हमारी उनकी माता से बात हुई ज्योति मल्होत्रा से, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। जैसे ही वो बाहर आएंगी तो हमसे लाइव भी जुड़ेंगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस मजबूर माँ और लाचार माँ के साथ में ऐसी कहानियां गढ़ी गई, इनको जॉब से हटा दिया गया, उसके बावजूद भी अब कोई प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो डीपीएस स्कूल है, जहां जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, वो बहुत भरोसे से अपने बच्चों को भेजते हैं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन उनको मिलेगी, सारी फैसिलिटीज उनको मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हर किसी के मन में भी ये सवाल उठेगा कि जहां वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, वहां पर इस तरीके का मामला आ रहा है और वहां पर भी जो है बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं इन सब संस्थाओं से भरोसा उठता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है और ये एक ऐसा सवाल है। हम सरकारी स्कूलों को बदनाम करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहां से पैसे लाते हैं ये तो पेरेंट्स जानते हैं जी। और सुरक्षा के नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये लड़का है, हरियाणा सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसे स्कूलों में जो मोटी फीस वसूलते हैं, सुरक्षा के नाम पे मोटा फंड वसूलते हैं, बिल्डिंग के नाम पे मोटा फंड वसूलते हैं, उनकी बेटियों के साथ में बेटियां कितनी सुरक्षित रही होंगी या फिर सुरक्षित रह सकती हैं, ये माँ बाप के दिमाग में बैठ चुका है। इसलिए माँ बाप खुद बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मजबूर है। जी बिल्कुल, और संजय जी यहाँ पे एक सवाल और जानना चाहूंगी। हालांकि प्रशासन ने तो अभी तक जो आरोपी साथी हैं, आरोपी जो छात्र हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन क्या स्कूल प्रशासन ने उन बच्चों पर किसी तरह का कोई एक्शन लिया है? क्या उनको स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया गया हो या उन पर कोई भी एक्शन लिया गया हो स्कूल की तरफ से? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमने डीपीएस प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमसे बात नहीं की गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों पे कार्रवाई, वो अभी टीनेज हैं, बच्चों ने कोई गलती की तो उसकी शिकायत माँ बाप से की जाती है, स्कूल प्रशासन से की जाती है। ऐसा किया गया बाकायदा। मेरा खुद का मानना है कि बच्चों को छोड़ के, बच्चे इतने जिम्मेदार नहीं है, बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें कर देते हैं, लेकिन उनकी हरकतों को छुपाने वाले लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए। आरवी की मौत के लिए स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है।
जी बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल थी ममता गुप्ता, क्या वो अभी भी डीपीएस में कार्यरत है या उन्हें वहां से जो है निष्कासित किया गया है? देखिए, निष्कासित की बात करें तो अभी उनको छुट्टी पे भेजा हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि अभी छुट्टियां खत्म होने के बाद अभी स्कूल खुले हैं, अब स्कूल प्रशासन क्या करता है, उनको दोबारा जॉब पे रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ममता गुप्ता को लंबी छुट्टी पे भेजा जाएगा अभी, जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अब जो आरवी की मम्मी है उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उनको वहां पे अच्छा रिस्पांस भी मिला। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया उनके इस पोस्ट पर आई हो, किसी तरह का समर्थन उनको मिला हो या इस पर कार्रवाई का कोई आश्वासन उनको मिला हो? जी बिल्कुल, अभी हमने 5 मिनट पहले ही आरवी की मदर से बात की। उनका साफ तौर पे कहना था कि ना तो मेरे पास अभी इतना बड़ा अभियान चलने के बाद ना किसी पुलिस अधिकारी का फोन आया है, ना स्कूल प्रशासन का फोन आया है। वो बिल्कुल साफ इनकार कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय गुप्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो पीड़ित की मां है या जो छात्र की मां है वो भी लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, और ऐसे में न्याय उन्हें मिलना भी चाहिए, क्योंकि 25 फरवरी का ये हादसा था और लगभग 4 महीने इस हादसे को हो चुके और ऐसे में अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी भी एक ही जो है जनता से, प्रशासन से या सरकार से एक ही गुहार है कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। आखिर उनका भी वो एक लौता बेटा था और अब वही नहीं रहा, तो ऐसे में उन आरोपियों पर जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि 25 फरवरी को इस हादसे को 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक जो आरोपी छात्र है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि प्रिंसिपल ममता गुप्ता को जो है गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन उनको भी एक हफ्ते बाद जमानत दे दी गई।